हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वेल्थ लैब में। सोचो एक ऐसी कंपनी जो आपके घर के हर कोने में मौजूद है। सुबह चाय बनाते वक्त लिप्टन हो, ब्रश करते वक्त क्लोजअप, नहाते वक्त लक्स या डव, खाना खाने के बाद विम और शाम को हॉर्लिक्स। ये सब ब्रांड्स एक ही कंपनी के हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और यही है एचयूएल की असली स्ट्रेंथ, एक ऐसा ब्रांड पोर्टफोलियो जो मिलियंस ऑफ इंडियंस के डेली लाइफ का पार्ट है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्लोबल एफएमसीजी वर्ल्ड में भी एचयूएल एक बेंचमार्क माना जाता है। इस वीडियो में हम एचयूएल के बिजनेस परफॉर्मेंस, ब्रांड ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स को डिटेल में समझेंगे। साथ ही देखेंगे कि ये कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ कंपाउंडर है या शॉर्ट टर्म चैलेंजेस क्रिएट कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं एचयूएल की कहानी। एक कहानी जो एक कंपनी से ज्यादा एक हाउस होल्ड हैबिट बन चुकी है। अगर हम बात करें एचयूएल के Q1 FY26 के परफॉर्मेंस की, तो इनकी अंडरलाइन सेल्स ग्रोथ 5% रही, वहीं अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ 4% रिपोर्ट हुई और एबिटा मार्जिन 22.8% के रहे, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 1.30% से गिरते हुए दिखाई दिए, क्योंकि कंपनी ने अपने ब्रांड्स और इनोवेशन पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स डाउन रहा 5% से, वहीं ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप रहा 6% तक, एक वन ऑफ टैक्स एडजस्टमेंट के कारण। स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस में अंडरलाइन सेल्स ग्रोथ 4% रही, वहीं अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ 3% रिपोर्ट हुई, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8% रिपोर्ट हुए। सीईओ रोहित जावा ने कहा है, डिमांड स्टेबल है और रिकवरी ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही है। एचयूएल अपनी एस्पायर स्ट्रेटेजी के थ्रू फ्यूचर के लिए पोर्टफोलियो और ब्रांड्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। अगर हम एचयूएल की परफॉर्मेंस को सेगमेंट वाइज देखें, तो जहां होम केयर में इनका अंडरलाइन सेल्स ग्रोथ तकरीबन 4% रहा, वहीं अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ तकरीबन हायर सिंगल डिजिट में रिपोर्ट हुआ, यानी कि 8-9% के आसपास। वहीं फैब्रिक वॉश को लीड किया सर्फ एक्सल ने और हाउस होल्ड केयर में इनकी डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ रही, जो कि लेड बाई विम डिश वॉश है। वहीं लिक्विड पोर्टफोलियो कंटिन्यूड डबल डिजिट ग्रोथ। इनके न्यू लॉन्चेस हैं सर्फ एक्सल मैटिक एक्सप्रेस डिजाइन फॉर सॉल्ट वॉश साइकिल्स, वहीं विम प्रो क्लीन लिक्विड्स विद रेमोटेक टेक्नोलॉजी फॉर बेटर डिशवॉशिंग। हिंदुस्तान यूनिलीवर के ब्यूटी एंड वेलबींग सेगमेंट ने 7% अंडरलाइन सेल्स ग्रोथ दिया, लो सिंगल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ के साथ। हेयर केयर ने मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाई और फ्यूचर कोर एंड मार्केट मेकर्स पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रहा। स्किन केयर और कलर कॉस्मेटिक्स लो सिंगल डिजिट ग्रोथ पर रहे, लेकिन पॉन्ड्स, वैसलीन, सिंपल ब्रांड्स ने बाकी के मुकाबले आउट परफॉर्म किया। हेल्थ एंड वेलबींग कैटेगरी में ओजीवा का टर्नओवर एक साल में 3 गुना हो गया है, जो काफी जबरदस्त है। चैनल ऑफ द फ्यूचर में डबल डिजिट ग्रोथ दिख रही है, यानी एचयूएल की इन्वेस्टमेंट यहां पर रिटर्न दे रही है। इस क्वार्टर में नेक्सस, एक प्रेस्टीज और साइंस बैक्ड हेयर केयर ब्रांड, डव का पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रेंथन रेंज और लेक्मे रेटिनॉल रेंज स्पेशली इंडियन स्किन के लिए लॉन्च किया गया। एचयूएल के पर्सनल केयर सेगमेंट ने 6% अंडरलाइन सेल्स ग्रोथ दिखाई, लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ डिक्लाइन के साथ। स्किन क्लिंजिंग में मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ रही, प्रीमियम ब्रांड्स डबल डिजिट ग्रोथ पर रहे। बॉडी वॉश कैटेगरी में अपनी कम्पिटिटिव डबल डिजिट ग्रोथ बना के रखी। ओरल केयर कैटेगरी में मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ आई, क्लोजअप का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से। इसी क्वार्टर में लिरिल, डव, सीरम बार, क्लोजअप ऑल अपग्रेड पैकेजिंग फॉर्मुलेशन के साथ दोबारा लॉन्च हुए। एचयूएल के फूड सेगमेंट ने 5% अंडरलाइन सेल्स ग्रोथ और मिड सिंगल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है। ब्रेवरेजेस, टी एंड कॉफी ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई, टी में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ आई है, कॉफी ने स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू किया है। पैक्ड फूड सेगमेंट में मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ आई और फ्यूचर कोर और मार्केट मेकर्स पोर्टफोलियो भी मजबूत दिखा। आइसक्रीम में हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम लेड ग्रोथ आई, लेकिन परफॉर्मेंस पे रेनी सीजन का असर साफ दिखाई दिया। क्वार्टर में रेड लेबल इंस्टेंट स्पाइस्ड टी मिक्स और बूस्ट प्रोटीन, जो अडल्ट्स के लिए बनाया गया था, लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के आउटलुक और कमेंट्री की। एफएमसीजी में डिमांड स्टेबल है और ग्रेजुअल अपटिक्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने क्लियरली बोला है कि एस्पायर स्ट्रेटजी फोकस करेगी सुपीरियर ब्रांड्स, इनोवेशन इंटेंसिटी, डिजिटल मीडिया मॉडल्स, चैनल्स ऑफ द फ्यूचर। टारगेट है सस्टेनेबल वॉल्यूम लेड ग्रोथ और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू क्रिएशन। दोस्तों, एचयूएल ने अपना एक क्लियर लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क डिफाइन किया है, जिसका नाम है एस्पायर स्ट्रेटजी, अनलॉकिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस। इस स्ट्रेटजी के 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। पहला है फोकस। कंपनी का कहना है कि फ्यूचर ग्रोथ का ज्यादा हिस्सा फ्यूचर कोर और मार्केट मेकर्स ब्रांड से आएगा।
यानी पोर्टफोलियो का 80% से भी ज्यादा डेल्टा इन्हीं कैटेगरीज से जनरेट होगा। दूसरा पिलर है एक्सेल। एचयूएल अपने ब्रांड्स को अनमिसेबल बनाना चाहता है, मतलब ब्रांड सुपीरियोरिटी इतनी स्ट्रांग हो कि कंज्यूमर के पास अल्टरनेटिव ना हो। इसमें शामिल है मल्टी ईयर मार्केट मेकिंग, सोशल फर्स्ट डिमांड जनरेशन और नए रिटेल चैनल्स पर डोमिनेंस। तीसरा पिलर है एक्सेलरेट। कंपनी के लिए अब सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं बल्कि बैक एंड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सप्लाई चेन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी बूस्ट करके इफिशियंसी और मार्जिन इंप्रूव करना इसका कोर एजेंडा है। और इस पूरे रोड मैप के नीचे एचयूएल ने दो चीजें और हाईलाइट की हैं: सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चर। क्लाइमेट एक्शन, नेचर कंजर्वेशन, प्लास्टिक रिडक्शन और लाइवलीहुड क्रिएशन के साथ एक ऐसी कंपनी कल्चर जो डीपली केयर्स, फास्ट एग्जीक्यूशन करती है और एक्सीलेंस डिलीवर करती है। एचयूएल ने अपने पोर्टफोलियो का लास्ट 2 सालों में ट्रांसफॉर्म किया है। कोर ब्रांड्स के साथ कंपनी ने फ्यूचर कोर और मार्केट मेकर्स पे अग्रेसिवली शिफ्ट किया है। रिजल्ट है 500 बेसिस पॉइंट का पोर्टफोलियो शिफ्ट सितंबर क्वार्टर 2023 से जून क्वार्टर 2025 तक। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ शिफ्ट प्रीमियमाइजेशन नहीं था बल्कि कंसिस्टेंट वॉल्यूम लेड ग्रोथ भी ड्राइव किया। एचयूएल ने पिछले 5 क्वार्टर्स में से मिड सिंगल डिजिट एब्सोल्यूट वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर किया, जिससे एक क्लियर सिग्नल मिलता है कि डिमांड मोमेंटम स्टेबल और पॉजिटिव है। साथ ही कंपनी के टर्नओवर, वेट, मार्केट शेयर भी इंप्रूव हुए हैं, जो डायरेक्टली बताता है कि एचयूएल अपनी मार्केट लीडरशिप और कम्पिटिटिवनेस स्ट्रेंथन कर रहा है। एचयूएल के लिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी एक की लीवर बन चुका है। कंपनी ने आइसक्रीम डिवीजन को डीमर्ज करने का डिसीजन लिया है। स्टॉक एक्सचेंजेस ने ऑलरेडी नो ऑब्जेक्शन लेटर इशू कर दिया है और 12 अगस्त 2025 को एनसीएलटी शेयर होल्डर मीटिंग शेड्यूल है। प्रोसेस ट्रैक पर है और क्वार्टर 4 FY26 तक कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशन है। दूसरी तरफ एचयूएल ने हाई ग्रोथ पर्सनल केयर ब्रांड मिनिमलिस्ट में 90% से भी ज्यादा का स्टेक 2706 करोड़ में एक्वायर किया है। ये ब्रांड अभी से स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर कर रहा है और एचयूएल अपने वर्क स्ट्रीम्स के थ्रू सिनर्जीज अनलॉक कर रहा है। ये दोनों अपडेट्स क्लियरली दिखाते हैं कि एचयूएल अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी में एग्रेसिवली वॉल्यू क्रिएट कर रहा है। एक तरफ नॉन कोर को स्ट्रीमलाइन कर रहा है और दूसरी तरफ फास्ट ग्रोइंग हाई पोटेंशियल ब्रांड्स को इंटीग्रेट कर रहा है। अब बात करते हैं एचयूएल के फाइनेंशियल्स की, जहां कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 6,18,000 करोड़ का है। वहीं स्टॉक का पी 58 का दिखाई देता है, जबकि आरओसी 28% का है और आरओई 21% के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। वहीं ईबी टू एबिटा 38.8 का है और रिटर्न ऑन एसेट्स भी 13.2% के दिखाई दे रहे हैं। वहीं कंपनी फ्री कैश फ्लो भी जनरेट करती है, जो कि 3 साल का 33,616 करोड़ का है और 5 साल का 46,708 करोड़ का है। वहीं कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है अपने स्टेक होल्डर्स को, जो कि 1.63% का है और कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल डेट दिखाई देता है, जो कि 0.03 का है। अब करते हैं पीयर्स का कंपैरिजन। पीयर्स में हमें जो सबसे बड़ा नाम दिखाई देता है वो है आईटीसी का, जहां आईटीसी का मार्केट कैप तकरीबन 5,10,000 करोड़ का है। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैप 6,18,000 करोड़ का दिखाई देता है। वहीं दोनों के पीई में काफी डिफरेंस दिखाई देता है, जहां आईटीसी का पीई तकरीबन 26 का है, वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर का पीई तकरीबन 58 का दिखाई देता है। और आरओसी और आरओई के मामले में भी आईटीसी काफी आगे निकलती हुई दिखाई देती है एचयूएल से, जहां आईटीसी का आरओसी तकरीबन 37-38% के आसपास है और आरओई 28% के आसपास है। वहीं एचयूएल का आरओसी 28% का है, जबकि आरओई मात्र 21% का दिखाई देता है। वहीं 3 साल की अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 साल की आईटीसी की प्रॉफिट ग्रोथ तकरीबन 9% की है, वहीं एचयूएल की मात्र 5% की दिखाई देती है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के मुकाबले में भी हमें आईटीसी आगे निकलती हुई दिखाई देती है, जिसका ओपीएम 33% का है, जबकि एचयूएल का मात्र 23% का दिखाई देता है। और आरओए भी हमें आईटीसी का 22% का दिखाई देता है, जबकि एचयूएल का मात्र 13% का दिखाई देता है। और 3 साल की सेल्स ग्रोथ हमें आईटीसी और एचयूएल की आसपास ही दिखाई देती है, जहां आईटीसी की तकरीबन 7.5% की है, वहीं एचयूएल की मात्र 6.5% की दिखाई दे रही है। एफआईएस के मुकाबले में भी आईटीसी काफी आगे है, जहां 38% आईटीसी में होल्डिंग्स एफआईआईस की है, वहीं एचयूएल में मात्र 10% की होल्डिंग है एफआईआईस की। अब बात करते हैं एचयूएल की क्वार्टरली परफॉर्मेंस की, जहां जून 2024 में इनकी सेल्स 15,707 करोड़ की थी, वो सितंबर में बढ़कर के 15,926 करोड़ की हो गई और दिसंबर 2024 में 15,818 करोड़ की रिपोर्ट हुई। वही जून 2025 में 16,514 करोड़ की सेल्स हो गई, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 5% से हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% से गिर करके 23% का होता हुआ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में दिखाई दे रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट हमें
2612 करोड़ से बढ़कर के 2768 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि तकरीबन 8% से बढ़ चुका है। वहीं कंपनी का ईपीएस भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 11.11 से बढ़कर के 11.73 का हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम कंपाउंड सेल्स की बात करें तो 3 साल की 6% रही है, वहीं 5 साल की 10% दिखाई देती है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 5% है और 5 साल की 9% दिखाई दे रही है। और स्टॉक प्राइस 3 साल में मात्र 1% बढ़ा है और 5 साल में सिर्फ 4% बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो जहां टोटल लायबिलिटीज हमको 79,863 करोड़ की दिखाई देती हैं, वहीं टोटल एसेट्स भी 79,863 करोड़ के दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तकरीबन 11,886 करोड़ का है, वहीं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 6,473 करोड़ का दिखाई दे रहा है। वहीं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस में दिखाई देता है, जो कि 13,101 करोड़ का है। वहीं डेटर्स डेज हमको बढ़ करके 22 दिन के होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्वेंट्री डेज 55 दिन से बढ़ करके 59 दिन के होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। वहीं वर्किंग कैपिटल डेज भी माइनस में दिखाई देते हैं, जो कि -33 दिन के हैं, और आरओसी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 28% तक पहुंच चुका है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून 2025 में जहां प्रमोटर्स के पास 62% का करीबन स्टेक है, वहीं एफआईआईस के पास तकरीबन 10% का स्टेक दिखाई देता है और डीआईआईस के पास 16% का स्टेक दिखाई देता है, जबकि पब्लिक की पार्टिसिपेशन 12% के आसपास में दिखाई दे रही है एचयूएल में। तो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने जून क्वार्टर में एक 5% सेल्स ग्रोथ और 4% वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर किया। मार्जिन्स थोड़े प्रेशर में आए इन्वेस्टमेंट की वजह से, लेकिन पैट ग्रोथ पॉजिटिव रही। सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होम केयर और ब्यूटी वेलबींग में आया, जहां ओजीवा और प्रीमियम ब्रांड्स ने कंपनी की ग्रोथ को एक्सेलरेट किया। फूड और बेवरेज ने भी डबल डिजिट ग्रोथ के साथ सपोर्ट किया। ओवरऑल पिक्चर क्लियर है, एचयूएल अपनी आइकॉनिक ब्रांड्स के साथ सिर्फ शॉर्ट टर्म डिमांड को कैप्चर नहीं कर रहा, बल्कि पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन लेड ग्रोथ पर फोकस करके अपने लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहा है। आपको क्या लगता है, एचयूएल एक सेफ कंपाउंडिंग स्टॉक है या अभी मार्जिन प्रेशर की वजह से कॉशियस रहना चाहिए? अपने व्यूज कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इंजीनियर्स वेल्थ लैब को। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कंपनी के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।